हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के थर्ड चैप्टर नंबर प्ले के फोर्थ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक अनसॉल्व्ड सा टॉपिक, जिसका नाम है द कोल्लाज कंजेक्चर। द कोल्लाज कंजेक्चर इज एन इंट्रिगिंग मैथमेटिकल सीक्वेंस दैट रिमेन्स अनसॉल्व्ड। देखो, ये ना मैथमेटिक्स का एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि हमेशा से ही अनसॉल्व्ड रहा है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले बस आप दो रूल्स को याद रखो कि अगर आपको इवन नंबर दिखा तो आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है, और अगर आपको ऑड नंबर दिखा तो आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और फिर +1 करना है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि रैंडमली मैंने एक नंबर लिया, जैसे कि मान लो कि मैंने 12 लिया, तो 12 क्या है, एक इवन नंबर है कि नहीं। तो इवन नंबर दिखा तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6। तो अभी ये बताओ, ये जो 6 है ये भी तो एक इवन नंबर है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तब मुझे 3 मिलेगा। अभी ये जो 3 आया ये एक ऑड नंबर है कि नहीं। तो जब मुझे ऑड नंबर दिखेगा मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर +1। तो ये देखो 3 मल्टीप्लाई 3 +1, तो 3 3 जा 9 +1 विच इज 10। तो अभी ये जो 10 आया ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर दिखा तो मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो मुझे जवाब क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अच्छा, 5 एक क्या है, एक ऑड नंबर है, इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर +1 कर दो तो आपको 16 मिलेगा। 16 एक इवन नंबर है, तब आपको 2 से फिर से डिवाइड करना है, आपको 8 मिलेगा। 8 भी एक इवन नंबर है, फिर से आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 मिलेगा। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो 2 मिलेगा। और फाइनली ये जो 2 है ये भी तो एक इवन नंबर है, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो आपको 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करो, वेदर इट इज अ इवन नंबर और इट इज अ ऑड नंबर, बस आपको कुछ ये रूल्स को फॉलो करके इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, तब आपको फाइनली क्या मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखो 12 एक इवन नंबर से मैंने स्टार्ट किया, इसी प्रोसेस को इसी रूल के साथ जब मैंने फॉलो किया तब मुझे 1 मिला। फिर देखो 17 एक ऑड नंबर है, यहां से भी स्टार्ट करो, 17 मल्टीप्लाई 3 +1 करोगे तो 52 आएगा। फिर 52 एक इवन नंबर है, फिर डिवाइडेड बाय 2 करो तो 26 मिलेगा। 26 भी एक इवन नंबर है, इसको फिर से डिवाइडेड बाय 2 करना है तो 13 मिलता है। 13 एक ऑड नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 +1, तो 39 +1 विच इज 40। फिर से आ गया क्या, इवन। तो ऐसे करते करते बस आपको क्या करना है, इसी दोनों रूल्स को बस रिपीट करना है, तब आपको क्या मिलेगा, फाइनली हर बार आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, ईच सीक्वेंस नो मैटर व्हाट नंबर यू स्टार्ट विथ इवेंचुअली रीचेस 1। यानी कि कोई भी आप सीक्वेंस ले लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ऑड हो, इवन हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी नंबर हो, जब आप ये दोनों रूल्स को बार बार रिपीट करोगे तो आप कहां पे पहुंचोगे, 1 पे पहुंचोगे। दिस ऑब्जर्वेशन इज सेंट्रल टू द कोल्लाज कंजेक्चर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द कोल्लाज कंजेक्चर। अभी आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि काफी ज्यादा इजी है और इसका नाम क्या है, सिंपल एस्टिमेशन। अच्छा, मुझे ना ये टॉपिक पढ़ाने से पहले एक बात बताओ कि आपने जो अभी शर्ट और जो पैंट पहना है उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने जो अभी शर्ट पहना है वो करीब 700 रुपए का था, और मैंने जो पैंट पहना है वो करीब 1200 रुपए का था। लेकिन अगर मैं ध्यान से याद लगाऊं तो क्या ये सच में 700 का ही था? नहीं, वो एग्जैक्टली कुछ होगा 699, और ये जो 1200 मैं बोल रहा हूं कि वो हो सकता है कि 1249 का हो। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पे हमें ना एग्जैक्ट नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे हम क्या करते हैं, एक लगभग आइडिया यानी कि एक गेस या फिर ये आसपास वाला नंबर को हम बता देते हैं, और वही होता है हमारा एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन हेल्प्स व्हेन यू डोंट नीड द एग्जैक्ट नंबर एंड जस्ट वांट अ क्विक आइडिया। तो एस्टिमेशन आपको तब मदद करता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर की कोई जरूरत नहीं होती, बस आपको एक क्विक आइडिया लगाने के लिए बस एक एस्टिमेट यानी कि आसपास वाला नंबर गेस ही करना होता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, इफ यू आर एस्टिमेटिंग how many books are in the library, you might guess based on what you see rather than counting each one। देखो यार, मैं ना आपको एक मतलब सिंपल सा चीज बताता हूं, आप लोग लाइब्रेरी तो जाते नहीं होंगे, ठीक है, अगर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो अगर एक सेल्फ है जिस सेल्फ में कि 300 बुक्स हैं, और ऐसे ही लाइब्रेरी में कितने सेल्फ्स हैं, टोटल 10 सेल्फ्स हैं, लॉजिकली बताओ क्या सारे सेल्फ्स 300 बुक्स में से फिल होंगे? नहीं, किसी ना किसी ने तो पढ़ने के लिए लिया होगा, कहीं कहीं थोड़े ज्यादा होंगे, किसी किसी सेल्फ में 300
220 बुक्स भी हो सकते हैं, किसी किसी में 270 भी हो सकते हैं। लेकिन क्या हम बस एक एस्टिमेटेड आइडिया किसी को बस बताने के लिए कि हमारे लाइब्रेरी में इतने बुक्स हैं, हम बैठ के गिनेंगे? नहीं, हमको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम बस क्या करेंगे कि हमको क्या पता है कि एक शेल्फ में 300 के आसपास बुक रह सकता है और लाइब्रेरी में कितने हैं, टोटल 10 शेल्फ्स है। तो हम टोटल क्या बता देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम बोल लेंगे कि हमारे लाइब्रेरी में टोटल 3000 बुक्स हैं। सिंपल। ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल देखिए, एस्टिमेटिंग गेस्ट सिस्टर पार्टी। मान लो आप एक पार्टी दे रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा पार्टी देने का कोई प्री प्लान नहीं था, बस आप अभी ही डिसाइड करोगे कि मुझे पार्टी देना है भाई। क्यों क्यों क्यों? इंडिया जीत गया। चलो ठीक है, अब मजाक कर रहा हूँ। चलो देखो, अब आप इस चीज को कैसे एस्टिमेट करोगे। आप देख रहे हो कि एक एक टेबल पे ना 8-8 लोग बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने टेबल्स हैं? 12 टेबल्स हैं। तो क्या आप यहाँ पे इस केस में 12 मल्टीप्लाई 8 करोगे या फिर सिंपली बता दोगे कि 100 लोगों के लिए पार्टी देना है? आप सिंपली क्या बोलोगे कि मुझे 100 लोगों के लिए पार्टी देना है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग भुक्कड़ होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खा भी लेते हैं। तो देखो, कहने का ये मतलब है कि हम जब कुछ पार्टीज के लिए, फंक्शंस के लिए, इन सब के लिए जब हम एस्टिमेट करते हैं, हम ज्यादातर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर ही बोलते हैं ताकि खाने का शॉर्टेज ना हो। तो एस्टिमेशन इन सारे जगहों में यानी कि ऐसे रियल लाइफ में हमारी मदद करता है, ठीक है।